नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु दमन और आज मोटिलिटी के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप ये के सामने जो स्क्रीन पे दिख रही है उसमें बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट देखिए, जहाँ पर पेशेंट बहुत डाइसी हो जाता है या जिसे मैं बोलूँ कि थोड़ा सा परेशान भी हो जाता है कि मोटिलिटी बढ़ने पे क्यों नहीं आ रही, मोटिलिटी बढ़ेगी कैसे, मोटिलिटी करके कुछ भी करके वो मोटिलिटी नहीं बढ़ रही, मॉर्फोलॉजी जो आ रही है वो भी ख़राब आ रही है। तो उसी के लिए आज आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख रहा हूँ और फैक्ट्स जो हैं वो बिफोर आफ्टर आप दोनों देखिए। पेशेंट की पहले जो स्पर्म काउंट थे वो सही थे, मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि उसमें कोई दिक्कत थी, 25 मिलियन स्पर्म काउंट थे, बट मोटिलिटी ज़ीरो थी, मॉर्फोलॉजी ख़राब थी। बट आज के डेट में इस रिपोर्ट में देखो, आफ्टर फ्यू मंथ्स के बाद देखो उनकी जो रिपोर्ट है, मोटिलिटी भी बढ़िया आ रही है, मॉर्फोलॉजी भी बढ़िया आ रही है और आज के डेट में स्पर्म काउंट भी इतने हैं जिसमें ईजिली कंसीव हो सकता है। तो यहाँ पर बेसिकली एक मिसकंसेप्शंस होते हैं कुछ पेशेंट्स के, जहाँ पर उनको लगता है कि मोटिलिटी बढ़ेगी ही नहीं, मॉर्फोलॉजी हमारी कभी आगे ढंग से बनेगी नहीं, क्योंकि वो इतने टाइम से वो ट्रीटमेंट लेते ही जा रहे हैं बट उसका कोई रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। हम ऐसा नहीं कहते कि रिजल्ट ओरिएंटेड है डॉक्टर हेल्थ और डॉक्टर हेल्थ से सारे पेशेंट की मोटिलिटी बढ़ जाती है। हाँ, जहाँ पर अगर हम कोशिश करें तो वहाँ पर हमको ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि सॉल्यूशन वहाँ पर नहीं है जहाँ पर हमें दिख रहा है। बेसिकली अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर अगर सिर्फ एक स्पर्म काउंट की मॉर्फोलॉजी आपका सॉल्यूशन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आ जाती हैं। जैसे कि हम सबको ही बोलते हैं कि गट आपका अच्छा होना चाहिए, आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी थोड़ी बहुत नॉर्मल होनी चाहिए, इसके साथ आपकी डाइट जो है वो भी मेजरली काम करती है। तो सारी चीज़ों को अगर मैच करेंगे तो वो सारी की सारी डायरेक्शन आपके स्पर्म काउंट पे ही लेके जाती है। जैसे कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी बोलता हूँ, जैसा आप खाते हो वैसा आप प्रोड्यूस कर सकते हो। जिस तरीके का आपके बॉडी में विटामिन मिनरल्स जाएंगे वो वैसे ही आपको बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी। सेम वैसे ही कहते हैं, अगर यहाँ पर अगर हमारा गट ख़राब है तो गट से हम न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि अगर यहाँ पर जो पेशेंट की मॉर्फोलॉजी मोटिलिटी जो भी ठीक बेटर हुई है या ठीक भी हुई है, उसका स्ट्रेट तरीका ये नहीं है कि सप्लीमेंटेशन दे दी तो वो रिच हो गया उसकी वजह से हमें रिजल्ट आ गए। यहाँ पर हमें काम करने पड़ते हैं मल्टीपल लेवल्स पे। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर गट की बात कर रहा हूँ तो गट परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, बट इतना भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए कि जो आप सप्लीमेंट भी ले रहे हो तो उसका भी रिवर्ट बैक नहीं आ रहा हो। मान लीजिए अगर आप कितने टाइम से ट्रीटमेंट कहीं से भी ले रहे हो, चाहे आपने 3 महीने 6 महीने साल भर कहीं से भी ट्रीटमेंट लिया, उस बीच में कुछ चीज़ों को आप नोटिस करो। सबसे पहली चीज़ नोटिस ये करो कि अगर आप कोई भी दवाई खा रहे हो उसके बाद पेट खराब तो नहीं हो रहा, आपके स्टूल के अंदर आपकी पॉटी के अंदर कोई ब्लैक कलर की चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही, मतलब कि काली लेटरिंग तो नहीं आ रही। चाहे आप आयुर्वेदिक ले रहे हो तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स को ब्लैक स्टूल आना चालू हो जाता है, स्टूल का कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा डार्किश ब्लैकिश या डार्क ब्राउनिश में कन्वर्ट हो जाता है। जब अगर आप ऐसे स्टूल पास हो रहा है तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो भी कोई भी आपको रसायन दे रहा है वो आपकी बॉडी में एसिमुलेट नहीं हो रहा, आपकी बॉडी में लग नहीं रहा। आप दवाइयाँ ले तो रहे हो बट वो दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं। उसके पीछे रीज़न है कि आपका गट अगर अच्छा है तो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अगर गट में इतनी पावर नहीं है कि उसको डाइजेस्ट करे, वो वैसे का वैसा उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा, बाहर की तरफ निकाल देगा, क्योंकि उसमें से वो उतना एसिमुलेट नहीं कर पा रहा। देखो सिंपली तरीका है इसको समझने का कि एक कार है आपके पास या कोई भी मोटर बाइक है, अगर उसके अंदर फ्यूल डालोगे तो चलेगी ना। अगर आप फ्यूल की जगह आप कैरोसिन डाल दोगे या डीजल डाल दोगे तो वो चलेगी नहीं ना। सेम वही तरीका है कि अगर आपकी बॉडी में अगर आपका गट सिस्टम बढ़िया है तो आप उसमें पेट्रोल डालोगे तो चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर आप कुछ एलिमेंट बदल दोगे या फिर आपका इंजन खराब हो गया या फिर आपका गट खराब हो गया तो रुक रुक कर चलेगी, या कभी खराब चलेगी कभी नहीं चलेगी। सेम वही प्रोसीजर आपके शरीर के साथ भी है। अगर आप खाना अच्छा खा रहे हैं, आपका गट अच्छा है, तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी स्पर्म प्रोड्यूस कर सकते हो। बट अगर आपका गट खराब है, आपकी इंटेस्टाइन स्टमक में थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, तो आप समझ लेना कि आपकी जो गाड़ी है स्पर्म काउंट प्रोड्यूस करने की वो कभी बैठ जाएगी तो कभी खड़ी हो जाएगी, कभी बैठ जाएगी कभी खड़ी हो जाएगी। तो उन पेशेंट्स में जहाँ पर हम ये देखते हैं कि मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी बढ़ चढ़ रही है, कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है कभी बढ़ रही है, मतलब एक तरीके से सीधी नहीं चल रही है और अप डाउन्स आ रहे हैं उनके रिपोर्ट्स में, तो उसके पीछे रीज़न सब अपना गट देख लेना।
अगर आपका गट बेटर हो गया ना, जहाँ पर आपने अपने आप को देखना और समझना चालू कर दिया, वहाँ पर आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। वहाँ पर डॉक्टर की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी, डॉक्टर हेल्थ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपली आप अपने गट पे काम कर लो, आपका आधा काम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। उसके बाद चाहे आप इसके लिए ज़ैलेनियम लो, प्रोटीन के डेरिवेटिव लो, चाहे आप जिंक के कैप्सूल्स लो, कुछ भी लोगे वो अपने आप ही काम कर जाएगा। आपके जो स्पर्म काउंट है वो बढ़िया से तरीके से काम कर जाएगा। बट इस बीच में समझना ज़रूरी है कि आपका शरीर आपसे बोल क्या रहा है, कह क्या रहा है। अगर आपने कहने पे सुन लिया और समझ लिया, वहीं पे आधी प्रॉब्लम ख़त्म, आपकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी आराम से बेटर हो जाती है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रहा है, तो हमसे बात कर सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर की टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।